नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में आज सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक्स की, क्योंकि भारत की ओलंपिक स्टार पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने चीन की हे बिंग जियाओ को सीधे 2 गेम में हराकर कांस्य पदक जीता। सिंधु ने 21-13, 21-15 से मुकाबला जीता। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जीत के बाद सिंधु के माता पिता ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। जब वो जूनियर खेल रही थी तब से मेरी आपसे लगातार बातचीत होती रही है। जब जूनियर में आप उनको लेके जाते थे, हस्बैंड वाइफ, कभी आप लेके जाते थे, कभी मैडम लेके जाती थी। तब से लेके यहां तक ये सफर तो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी नेशनल्स खेला वॉलीबॉल, लेकिन ओलंपिक्स में कोई कामयाबी नहीं। पहले सिल्वर जीतना, फिर ये ब्रॉन्ज जीतना, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है ये। हाँ सर, क्योंकि ओलंपिक्स पहली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना ही बड़ा मुश्किल की बात है, और स्पेशली बैडमिंटन जैसा गेम में, क्योंकि ये रैंकिंग का हिसाब से जाते हैं। जो 16 सारी दुनिया में 16 रैंकिंग होता है तो वही लोग जाके खेल सकते हैं, और ये 16 रैंकिंग मेंटेन करके पिछले साल सिंधु ने 13वां रैंकिंग था, इस साल 7वां रैंकिंग था। ये मेंटेन करते हुए ये पहले एक 3-4 साल से मेंटेन करना है, फिर बाद में 5 साल 8 साल मेंटेन करके ऐसा 2 ओलंपिक्स में मेडल लाना ये कुछ आसानी मामूली बात नहीं है। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि सिंधु ने हमें और हमारा देश के लिए जहाँ पर भी जाके प्रैक्टिस प्रतिनिधित्व उसने भारत की तरफ से किया है, तो दोनों तरफ दो बार भी उन्होंने 2 मेडल भारत के लिए ले आके दिया है। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल रमना सर, आपने जैसा मैं पहले बता रहा था कि आप जब वो जूनियर सब जूनियर खेलती थी तब भी आप मुझे एसएमएस करते थे कि ये जा रही है, लेकिन वहां से अब सिंधु सुपरस्टार हैं। अब आपको एसएमएस करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग फॉलो करते हैं कि उनका एक एक पॉइंट जानते हैं। अगर इस साल के शुरुआत की बात करें, थाईलैंड ओपन से वो सफर अच्छा नहीं रहा था, और सिंधु से हमारे जाने से पहले बात हुई थी, तो मतलब वो कह रहे थे कि मेरा गेम अप है, राइट टाइम पे पीक कर रहा है। वो चीज जरूर दिखा है आज के गेम में, इस पूरे टूर्नामेंट में। क्योंकि एक्चुअली ये जो फिटनेस का ट्रेनिंग होता है सर, उस पर हम पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेम ऐसा है जो जैसा कहावत है कि बंदर कुलाटी नहीं बुलेगी। अगर गेम आपका हाथ में है तो आप फिटनेस का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। आप फिट होंगे तो स्ट्रोक्स का तो आपका हाथ में तो रहता है, तो कभी भी आप एग्जिबिट कर सकता है, नहीं तो वो प्रैक्टिस में आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो हमें ये पॉलिश करने के लिए हमें कोरियन कोच का रूप में मिस्टर पार्क मिल गया है, और उन्होंने बहुत ध्यान देते हुए इनका स्ट्रोक्स को बहुत सुधार किए हैं। और फिटनेस की तरफ से हमें श्रीकांत है जो सुचित्रा एकेडमी में है, उसके बाद प्लेयर को चाहिए एक रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के लिए हमें फिजियो भी मिल गया है, एवेंजलिना करके सुचित्रा से। ये कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया चला है। फिर हम इंग्लैंड से आने के बाद और फिटनेस ट्रेनर ने इसको कितना लोड देना है, कितना पीक में, कभी कहाँ तरफ किस तरफ से जाना है, वो बहुत ध्यान से पॉइंट वाइज उन्होंने किया है। तो वो हमें आज उसी वजह से सफलता मिली है। आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी। सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम, मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में। आज का मैच आप कैसा देखते हैं? एक्चुअली ताई जुइंग इज अ डिफरेंट प्लेयर, शी विल प्ले लिटिल different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed, so maybe. आपकी बात हुई है सिंधु से? मतलब आपकी बात? No. I spoke to her before the match. भारत की बेटी पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं, और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। तो वहीं भारतीय हॉकी टीम ने भी ओलंपिक्स में कमाल कर दिया है। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात देकर 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने जगह बनाई है। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 97वें मिनट में गोल दागा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से होगा। कितनी खुशी का मौका है जी, बेहद खुशी। और मैं समझ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हॉकी की जो एक रवायत है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा से लोगों के दिलो दिमाग पर है। और ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी टीम कब ऐसा कोई कारनामा करे या हम उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ हमको पहुँचना चाहिए। हमारी इस टीम ने कहीं ना कहीं पोडियम पर पहुँचना है, और वो पोडियम पर पहुँचने का वक्त आज के दिन ब्रिटेन को हराकर बड़ी खूबी से हराया इस टीम को, और उसको हराकर हमारी टीम आज सेमीफाइनल में पहुंची है। दिल्ली में आज सुबह हुए भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया। इसका असर ट्रैफिक पर पड़ा ही, साथ ही कई इलाकों में लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लगातार बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर यमुना किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। उनके लिए दूसरी जगह पर रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश से बुरा हाल हुआ है। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के पुष्कर में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश के चलते ब्रह्म सरोवर पानी से लबालब भर गया है। ब्रह्म सरोवर का जल स्तर अब 17 फुट हो गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पहलवान सागर धनखड़ मामले में दिल्ली पुलिस सोमवार को चार्जशीट पेश करेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। 60 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 692 में 301 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे कोरोना के वक्त धड़ाधड़ अस्पताल खुले थे। एनडीटीवी की जांच में पता लगा था कि कई नर्सिंग होम में वो डॉक्टर कार्यरत ही नहीं थे जिनके लाइसेंस पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में ओलंपिक पदक विजेता और उसके साथियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सोमवार को चार्जशीट पेश करेगी। पिछले